वैसे तो बिहार के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनके टैलेंट को लोगों के सामने रखने के लिए हमेशा ही एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म आप सभी को उपलब्ध कराता है हमारा बिहार न्यूज़। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और बिहार न्यूज़ के इस खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जिस शख्स से आज मिलवाने जा रहे हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने अहुना मटन बनाने की रेसिपी के लिए ऑलरेडी काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके वीडियो को, उनके अहुना मटन बनाने के तरीके को हमने अपने YouTube चैनल यानी कि बिहार न्यूज़ के YouTube चैनल पर अपलोड भी किया, जिसे लगभग 2 लाख लोगों ने देखा और इन्हें सराहा भी। और अब इन्हें इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, और वो भी रवीना टंडन के हाथों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओल्ड चंपारण मीट हाउस के संचालक गोपाल कुमार कुशवाहा की। गोपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बिहार न्यूज़ में। आपको ही मैम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, और वो भी रवीना टंडन के हाथों। तो अभी इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये जो अवार्ड मिला है हमारे खेल कूद या फिर मेरे पढ़ाई लिखाई पे नहीं, हमने जो सच्ची निष्ठा से जो मेहनत की है और लोगों को जो बिहार न्यूज़ के एक प्लेटफॉर्म हमको मिला कि मतलब यूट्यूब पे अपनी रेसिपी को मतलब के पारदर्शिता की तरह मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो मौका मिला, और हमने मतलब कि एक बिहार न्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म बनाकर मैंने वो वीडियो को मतलब कि अपलोड किए आप लोगों ने, तो उसको काफ़ी सारे लोगों ने मतलब कि देखा। लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा और तमाम तरह के लाइक भी दिया, और कोई भी समस्या होती थी तो हमसे शेयर भी करते थे, और उसको मैं तुरंत उसका ये मतलब समाधान निकाल कर उनको मतलब कि बनाने का टेक्निक को बताता था। और भी मतलब कि ये था कि बहुत लोग इसको रोज़गार के रूप में भी बना लिए, और मेरा उम्मीद है कि 2019 और 20 आते आते लगभग पूरे ये इंडिया में इस तरह का रोज़गार जो भटके हुए हैं, जो रोज़गार के लिए जो इस तरह का रोज़गार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर मतलब कि रोज़गार बना रहे हैं। जी, ये जो अहुना मटन बनाने की रेसिपी है, ये आपको कहाँ से सूझी है? देखिए, ये अहुना मटन की जो रेसिपी है, हमने मतलब कि पहले जो हम कैटरिंग किया करते थे, जो न्यू पटना क्लब में एक मतलब कि क्लाइंट थे, जो हमने नेपाल का जो एक इसे अहुना मटन हांडी, और उसका नाम मतलब नेपाल में बोला जाता है खचिया, तो उसमें मटन पकाते थे। तो वहाँ के लोगों ने हमको डिमांड किया कि मतलब इस तरह का मटन हमको खाना है, तभी हम आपको ये ऑर्डर देंगे। तब मैंने मतलब कि नेपाल के बॉर्डर है मतलब कि घोड़ा सहन में से जाकर इसकी कारीगर लाया, और मैंने न्यू पटना क्लब में इसकी सर्विस दी। उसी बीच से मैं इस डिश के प्रति आकर्षित हो गया था, और कैटरिंग का काम करता तो हमेशा तो काम रहता नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कार्य किया जाए जो कि एक रेस्टोरेंट के रूप में। तो मैंने ओल्ड चंपारण मीट हाउस के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, और उसमें शुरू के दिनों में मतलब कि वहाँ के कारीगर वगैरह रहे, और मैं वहाँ पर खुद जाकर भी टेक्निक लिया और इस व्यवसाय को किया, और उस पर काफ़ी ज़्यादा शोध करके और बहुत सारी वीडियो को मैंने बनाया, और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा तक लोग देखे भी और इसको सराहा भी। जी, ये तो हमने भी देखा कि आपके वीडियो को जो हमने अपलोड किया है YouTube चैनल पर, हमारे बिहार न्यूज़ के YouTube चैनल पर, उसे लोगों ने काफ़ी बार देखा है और आपको सराहा भी है। और इसके साथ ही जो वीडियो है आपके, वो रेसिपी बनाने के तरीके हैं, उससे लोग आज घर पर भी उससे रेसिपी को बनाते हैं, जो लोग ओल्ड चंपारण मीट हाउस तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उस रेसिपी को बनाने के लिए उसमें क्या कुछ स्पेशल किस्म की मसाले की भी यूज़ करते हैं आप? देखिए, मसाला जिस तरह से हमारे बोलचाल अलग होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कि मसाला कोई भी हो तो मटन तो बनना ही है। लेकिन मैंने जो मसाला बनाया है वो ओल्ड चंपारण मीट हाउस में जो बनता है वो टेस्ट मैंने दिया है, लेकिन इस टेस्ट को पूरे इंडिया ने सराहा है। जी। तो मैंने सोचा कि मैं हर जगह तो उपलब्ध हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने एक ऐसा मसाला बना दिया जो कि आप मेरे यहाँ का आप कोई भी मतलब कि लेडीज या फिर जेंट्स मतलब कि अगर इस मसाले से बनाते हैं तो हमारे यहाँ का रेसिपी मतलब अहुना मटन हांडी का वो खुशबू उनके घर में भी वो चीज़ आराम से पक जाएगा। और वो जो ये दिखता है कि हाथों में तेल न लगना, बर्तन में नहीं चिपकना और बहुत जल्द सुपाच होना, तो सारे सब मसाले में खूबी होते हैं। जी, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अलग अलग तरह के टैलेंट छुपे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा कि वैसे लोग अपने जो भी टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाए, दर्शकों के सामने वो कैसे लाए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि
इस चीज़ के लिए कि बहुत बड़ी बात है जो आपने ये सवाल किया है। जो भी लोग कार्य करते हैं या फिर वो खेल खेलते हैं या फिर मतलब कि कोई रोजगार करते हैं, मतलब कि एवरीबॉडी मतलब कि कुछ भी वो करते हैं, उसमें वो अपनी निपुणता दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं और उसमें दूर दूर से जाकर उसको सॉल्व करें और जितना इजी हो सके उसको इजी बनाएं कि मतलब किस तरीके से वो पकवान बनाना है। अगर कोई खेल खेलते हैं तो खेल में भी किस तरीके से मतलब कि खेल को खेला जाए कि मतलब कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकें। तो वो जो भी कार्य करते हैं मायूस ना हो, उस कार्य पे ही उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और एक पहचान भी मिलेगा और वो सारी चीज़ें मिलेगा जो सोचते हैं। जी, हम बचपन से ही ये चीज़ सोचते हैं कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो हमें इंजीनियर बनना है, या फिर अब तो लोग गेम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो क्या आपने पहले से ही कुछ ऐसा सोच कर रखा था कि आपको इस तरह की किसी रेसिपी को लेकर के आगे अपना करियर बनाना है? देखिए, ये जो है, जो हम लोग भी देखिए, हमारे भी 2 बच्चे हैं, वो उन लोगों पे छोड़ दीजिए जब वो ये किस ओर जा रहे हैं। हमारे बच्चे मतलब कि किस ओर से खिलौने से खेल रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। जब वो 10-12 साल के जब हो जाते हैं तो उनको देखिए किस तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है और उनसे पूछ कर ही मतलब कि ये करें कि कोई प्लेटफॉर्म भी उनको मिलेगा। अगर हम मान लीजिए कि वो लड़के इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप उसको डॉक्टरी का पढ़ाई करा रहे हैं, वो मैच नहीं करेगा और वो लड़का करेगा भी नहीं। तो उसको सेल्फ होने दीजिए थोड़ा सा, मतलब कि और वो जहाँ पे उसको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस चीज़ को हल कीजिए। जी बिल्कुल, अपने बच्चों पर कभी भी किसी को दबाव नहीं डालना चाहिए। अपने बच्चे पर, वो जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उस पर अगर वो काम करेंगे तो अपने करियर पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं और अच्छा भी करेंगे। गोपाल जी, आपको ये इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपके संस्मरण क्या थे ये अवार्ड को लेने जाने से लेकर अवार्ड को मिलने तक? देखिए मैम, ऐसा था कि मैं एक अपने आउटलेट पे मतलब कि महीना रोज पहले मतलब कि बैठा हुआ था तो अचानक से दिल्ली से फ़ोन आया कि अभी एक कार्यक्रम हो रहा है इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड बिजनेस के लिए, जो कलकत्ता में आयोजन की जा रही है और रवीना टंडन के माध्यम से मतलब कि बहुत सारे लोगों को ये मतलब कि अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि मतलब कि हमें बोले आप बिहार से हो इसलिए आपको उस एती में मतलब कि हर स्टेट से लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर आना है आपको। और वहाँ जब गया तो मतलब कि ये सबसे पहले मतलब कि कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा। कलकत्ता एयरपोर्ट से उतरने के बाद वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर लोग थे दिल्ली के जो, और कुछ पटने के लोग भी थे, तो उन्होंने गाड़ी भेजा और हमको वैदिक विलेज कोलकाता में जो है वहाँ पे वो रिसोर्ट में ले गए। रिसोर्ट में ले जाने के बाद उन लोगों ने हमको एक पास दिया कि ये पास लेकर आप अंदर की ओर जाओ। हम सोचे कि चलो ठीक है, एक फिल्मी सितारों लोगों को साथ देखने का भी मौका मिलेगा बहुत नज़दीक से, कि हर स्टेट से लोग आए हुए थे। तो उसमें जब हम गए तो उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए थे कि कोई भी बिजनेस करता है तो कितनी जल्दी अपने आप बिजनेस को मतलब कि किस मुकाम तक ले गया और उसने समाज को क्या दिया और ये वो, तो बहुत सारी कैटेगरी थी ये। उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया कि 2014 में हमारी जो आउटलेट है जो खुली थी और बहुत ही कम समय में ओल्ड चंपारण मीट हाउस ने मतलब कि अपने ब्रांड रूप में आया और अपने भारत में ये कहीं भी अपने सेल्फ मतलब कि जो खाद्य सामग्री जो होते हैं जो रेस्टोरेंट में या घर में मतलब कि बनाने के उन लोगों के पास साधन नहीं है, लेकिन ओल्ड चंपारण मीट हाउस एक ऐसा आउटलेट है जो कि खाद्य सामग्री वो खुद बनाते हैं। तो एक ये भी मतलब कि एक उसमें जुड़ा हुआ था। और दूसरा जो यूट्यूब पे मतलब कि लोग वो इतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं और देखें उस वीडियो को, और उससे बहुत सारे लोग मतलब पूरे इंडिया में कम से 400 से 500 लोगों ने उसको रोज़गार बनाया। अगर अमूमन रूप में आप देखेंगे तो 2 दिसंबर को मेरी आउटलेट खुली थी और आपके चैनल के माध्यम से लगभग 17 में इसकी मतलब कि कुछ वीडियो मतलब कि बनी थी। और एक रिसेंट में मतलब कि 2 महीना पहले एक मैंने वीडियो बनी थी जो कि मैंने अहुना मटन हांडी मटन को मतलब कि उसको प्रेशर कुकर में बनाया और घर पे किस तरीके से इजी बनाएंगे कि लोग एक भ्रम फैला चुके थे कि हांडी में आप अगर मटन बनाते हैं तो फट जाएगा और ये बहुत सारी बातें थी। तो मैंने उसको इतना ईजी किया कि वो मटन उसमें बहुत ही आराम से घर में आराम से पकता है। वो भी जुड़ा हुआ था कि यूट्यूब भी जुड़ा हुआ था और इतना तेज़ी के साथ मतलब कि इस बिजनेस को मतलब कि आगे की ओर ले जाया जा रहा है और एक बहुत सी छोटी उम्र में
तो सोच ही बहुत ही अलग है। और यहाँ के मीडिया के लोगों ने भी उस चीज़ को बढ़ चढ़ के बताया। जो वहाँ के आयोजनकर्ता लोग थे, जब वो सर्वे कर रहे थे कि कौन सा बिजनेसमैन को इस तरह का अवार्ड मिलना चाहिए, तो हर लोगों ने कहा कि मतलब कि ओल्ड चंपारण मीट हाउस से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता है। जैसा कि हमको सुनने में आया कि ओल्ड चंपारण मीट हाउस से बढ़िया कोई मतलब को होगा ही नहीं, जो कि बहुत ही कम समय में उसने मतलब कि एक आउटलेट तो चलाया ही चलाया, साथ साथ लोगों को रोजगार भी दिया और अपनी रेसिपी को, अपनी जो खुद की कमाई हुई, अपनी जो तैयार की हुई जो रेसिपी है, लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये तो पहली बार देखने को आया है कि कोई अपनी रेसिपी को बताता नहीं है। लेकिन ये दूरदर्शन से लेकर बिहार न्यूज और कई सारे चैनलों को मतलब कि बिल्कुल निःशुल्क मतलब कि इस वीडियो को बनाकर लोगों के सामने मतलब इसको रखा गया और लोग इसको बना भी रहे हैं आज। ये तो बहुत ही मतलब कि वहाँ पे बैठा हुआ था, बहुत सारे बिहार के और अलग अलग राज्यों से मतलब कि लोग आए हुए थे, पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे। उसी बीच मतलब कि अचानक सा मतलब कि एक आवाज़ आई मतलब कि हुसैन साहब के तरफ से ओल्ड चंपारण मीट हाउस बेस्ट बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड के लिए हमको बुलाया गया। मैं वहाँ पर काफ़ी भावुक हो गया और अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि इस अवार्ड के हम कहाँ से मतलब कि ये हमें मिल रहा है और इसके लायक भी है कि नहीं हम। लेकिन जब उस ये प्लेटफॉर्म पर जब गया तो मुझे बताया गया इस तरह के कि तुमने जो कर दिखाया है एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में कि एक रोज़गार, छोटी सी रोज़गार को पूरे ब्रांड तो बनाया ही बनाया, लेकिन साथ साथ तुमने लोगों को और समाज को भी और जो भटके हुए जो युवा लोग हैं उनको भी रोज़गार तुमने बहुत ही अच्छा दिया। और रवीना मैडम के हाथों से हमको मतलब कि और सम्मानित किया गया। हमको मतलब कि एक ये मोनोटोनम और एक मतलब कि कप दिया गया और बताया गया हमको, बहुत ही ज़्यादा वो उन लोगों ने शुभकामना दिया और बोला कि इसी तरह का मेहनत करते रहो बाबू, तो बहुत ही ऊपर जाओगे। जो तुम्हारी सपना है जो तुमको आगे लेकर जाएगा और उस मंजिल तक तुमको ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन ये जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड हमारा नहीं है, वो उन दर्शकों का है जो बिहार न्यूज़ के माध्यम से जो करोड़ों लाखों लोगों ने मतलब कि इस वीडियो को देखा। और ख़ास करके मेरे जो ग्राहक हैं ओल्ड चंपारण मीट हाउस के, ये उनके लिए ये समर्पित है। ये सारे अवार्ड ये उन लोग के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि जो हमको इस अवार्ड के लायक समझा गया और वहाँ तक हमको पहुँचाया। गोपाल जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अगर वो कार्य करते हैं या हम हो, उसमें पूरी ईमानदारी झलकनी चाहिए जी। दूसरी बात है कि आप जो भी व्यंजन खाते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत तरह के योगा करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, तो आप कोई भी खाना पकवान खाएं या कुछ भी खाएं तो उसके लिए आपको मतलब कि क्या बोलता है कि एक ऐसे जो लाइसेंस धारक दुकानदार है उन्हीं से सामान खरीदें, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि आम तौर पे बाज़ार में कई तरह के मसाले हैं मतलब कि जो मिलावटी हैं, हर तरह का मतलब कि ये भरा हुआ है। तो आपका खाने का सवाल है, जिस तरह से अपने शरीर और फिटनेस पे ध्यान देते हैं उसी तरह से अपने व्यंजन पे भी ध्यान दें, तो काफ़ी ज़्यादा आप निरोग भी रहेंगे। और ख़ास करके मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकते हैं तो उससे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि निरोग रहने की संभावना है और लंबी आयु होगी आपको। आपके घर बीमारी कभी भी छू नहीं पाएंगे। मतलब कि ये सब चीज़ों पर आप अगर ध्यान देते हैं तो हमेशा फिट रहेंगे। खान पान पे ध्यान दें और व्यायाम पे ध्यान दें। जी गोपाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और हम आशा करते हैं और इसके साथ ही मेरी पूरी बिहार न्यूज़ की जो टीम की जो विशेष है वो आपके साथ है कि फ्यूचर में आने वाले समय में आपको और भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे ओल्ड चंपारण मीट हाउस के संचालक गोपाल कुमार कुशवाहा। अगर आप में भी कोई ऐसी ही प्रतिभा है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा दर्शकों के सामने आए, तो हम यानी कि हमारा बिहार न्यूज़ आपके इस प्रतिभा को लाने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। देखते रहिए बिहार न्यूज़।